जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के अपडेट में। आज की करंट अफेयर्स का जो अपडेट्स है ये देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र रेल रोड ट्विन कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। जी हाँ, ये आज की 14 फरवरी 2024 की खबर है। करंट अपडेट से है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं हम देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे भारत की पहली जलमग्न रेल सह सड़क सुरंग वाली एक महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसकी लंबाई जो है कुल 33.7 किलोमीटर है। यह NH-15 पर स्थित गोहपुर को NH-715 पर स्थित नुमालीगढ़ को जोड़ेगा। यह NH-15 NH-715 को आपस में जोड़ेगा, जो गोहपुर से नुमालीगढ़ तक का डिस्टेंस को कवर करेगा। इसकी जो अनुमानित लागत है वो 18,662 करोड़ रुपए है। और इसके आगे की बात कर लेते हैं तो ये परियोजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। ठीक है, आगे इसमें क्या विशेषताएं हैं देख लेते हैं। आगे है परियोजना डिजाइन और मुख्य विशेषताएं क्या है। इस परियोजना का मुख्य आकर्षण ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनी 15.79 किलोमीटर की लंबी दोहरी सुरंग है। एक सुरंग में रेल की सुविधा होगी, जबकि दूसरी सुरंग में 4 लेन का नियंत्रित राजमार्ग होगा। ये मुख्य चीजें हैं जो एक सुरंग में रेल के लिए होगा, एक सुरंग में राजमार्ग होगा। ठीक है, डिजाइन में 1.26 किलोमीटर का सड़क खंड और 4 किलोमीटर का रेल खंड भी शामिल है। आगे देख लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आगे है यह इसका विशेषता ये भी है कि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। इस परियोजना को 2 राष्ट्रीय राजमार्ग NH-15 और NH-715 को जोड़ने का काम करेगा। 2 रेलवे खंडों को जोड़ती है, गोहपुर और क्या कहते हैं नुमालीगढ़ को। ठीक है, आगे क्या है, यह कॉरिडोर 11 आर्थिक केंद्र, 3 सामाजिक केंद्र, 2 पर्यटन केंद्र, 8 लॉजिस्टिक केंद्रों को जोड़ेगा। इसके अलावा 4 प्रमुख रेलवे स्टेशन और 2 हवाई अड्डा, 2 अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल तक पहुंच की उम्मीद है। आर्थिक महत्व, इसका राजनीतिक और आर्थिक महत्व देख लेते हैं। इसका राजनीतिक महत्व देख सकते हैं। इससे संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र में व्यापार विस्तार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, औद्योगिक विकास भी बढ़ेगा, सैनिकों और माल की आवाजाही में तेजी आने की उम्मीद है। ठीक है, परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र एशिया प्रमुख सीमा पर नदियों में से एक है, जो तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो के रूप में उत्पन्न होती है। EPC यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन मोड में निष्पादन की जिम्मेदारी एक ही ठेकेदार पर होती है। ग्रीनफील्ड परियोजनाओं मौजूदा बुनियादी ढांचे को उन्नत किए बिना बिल्कुल नए सिरे से बनाई जाती है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी में सड़क, रेल व अंतर्देशीय जल मार्गों का एकीकरण शामिल है। ठीक है, इसका हम क्षेत्रीय प्रभाव अगर देख ले तो क्षेत्रीय प्रभाव है, इस परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 80 लाख व्यक्ति दिवस का रोजगार सृजित होने का अनुमान है। यह नुमालीगढ़, तेजपुर, गोहपुर, डिब्रूगढ़ और ईटानगर जैसे प्रमुख शहरी केंद्रों को जोड़ेगी। साथ ही काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जैसे पर्यटन स्थलों तक पहुंच में सुधार करेगी। ठीक, ये रही आज के महत्वपूर्ण अपडेट। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।